अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों पहली खबर यह है कि सऊदी महकमे पासपोर्ट ने कहा है कि कपिल से फरार होने वाले वर्कर जिन पर हुरूफ दर्ज है वो गिरफ्तार होने की सूरत में सज़ा दी जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक महकमे पासपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि हुरूफ इकामा लेबर कानून के खिलाफ वर्जी है जिस पर 6 महीने कैद और 50,000 रियाल जुर्माना भी हो सकता है। महकमे ने मजीद कहा है कि हुरूफ वाले कारकुनान को सज़ा की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मुमलकत से बेदखल करते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और वो दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। हुरूफ वाले कारकुनान के पास इकामा हो तब भी उनका सऊदी अरब में रहना गैर कानूनी है। दोस्तों अगली खबर यह है कि सऊदी महकमे पासपोर्ट ने सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि इकामा लेबर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के अलावा कपीलों से भागे हुए कारकुनान की मदद करना, उनसे काम लेना, उन्हें पनाह देना, किसी किस्म की सहूलियत फराहम करना जुर्म है। सबक न्यूज़ के मुताबिक महकमे पासपोर्ट ने कहा है कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की तारकिन की मदद करने वाले लोगों को 6 महीने कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। महकमे पासपोर्ट ने कहा है कि गैर कानूनी गैर मुल्की को किसी किस्म की सहूलियत फराहम करने वाला अगर गैर मुल्की है तो सज़ा के बाद उसे सऊदी अरब से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर यह है कि पिछले 9 महीने में सऊदी में मौजूद गैर मुल्कियों के लेन देन को रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी सामा ने दरशुमार जारी करते हुए कहा है कि जनवरी से अगस्त तक गैर मुल्कियों के लेन देन में 11% की कमी रिकॉर्ड की गई है। सामा ने कहा है कि इस लिमिट के दौरान गैर मुल्कियों ने 93 मिलियन रियाल भेजे हैं, जबकि पिछले साल जनवरी से अगस्त के दौरान गैर मुल्कियों ने 105.3 मिलियन रियाल भेजे थे। यानी कि पिछले साल के तनासुब में इस साल 11% की कमी रिकॉर्ड की गई है। सामा का कहना है कि गैर मुल्कियों ने सिर्फ सितंबर के दौरान अपने मुल्कों में 10.28 मिलियन रियाल पिछले साल भेजा था, जो कि इस साल उसके तनासुब में 4% कम भेजा है। दोस्तों अगली खबर यह है कि मक्का के पास अराफात रोड पर 2 बसों और ट्रक के बीच टक्कर में 18 उम्रा जायरीन जख्मी हो गए, जबकि कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की इन्फॉर्मेशन मिलते ही ट्रैफिक एहलकार और हिलाल अहमर की टीमें मौके पर पहुंच गई। मक्का से उम्रा जायरीन 2 बसों में सवार मैदान अराफात का सफ़र कर रहे थे। सबक न्यूज़ के मुताबिक मक्का में हिलाल अहमर के तर्जुमान ने कहा है कि मुकामी शहरी ने हादसे की इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसकी वजह से हिलाल अहमर की 9 टीमें मौके पर पहुंच गई और 6 जख्मियों को स्पेशलिस्ट अस्पताल और 10 जख्मियों को किंग फैसल अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। हिलाल अहमर के अधिकारी ने कहा है कि हादसा ट्रैफिक नियमों की खिलाफ वर्जी की वजह से पेश आया था। तो ये थे दोस्तों सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन खबरें जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।